अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 1 एंड इट इज़ अबाउट रिटन टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एंड इट वाज हेल्ड ऑन जनवरी 2, 2018. So let's start. Number 1 is who was the inventor of mouse? Right option is Douglas Engelbart. डगलस एंगलबार्ट जो है वो एक अमेरिकन इंजीनियर था और इसने सबसे पहले जो है ये माउस को जो है वो इन्वेंट किया था। और कब किया था? 1964 में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और जो इसने सबसे स्टार्ट में माउस बनाया था वो जस्ट एक ब्लॉक ऑफ पाइन था और इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड था और 2 मेटल के व्हील्स थे। ठीक है, और ये जो माउस इसने डिज़ाइन किया था, ये इस माउस ने रिप्लेस किया था लाइट पेन को। ठीक है, लाइट पेन जो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस के यूज़ होता था, तो इसको रिप्लेस कर दिया था उसने इस माउस के थ्रू। नंबर 2, नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आफ्टर रिनोन बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। राइट ऑप्शन है हमारे पास नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसको जस्ट नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक फ्रेंच एम्परर था और ये जो वाटरलू की जो बैटल हुई थी ये बेल्जियम में एक विलेज के करीब हुई थी। इस विलेज का नाम जो था वो वाटरलू था। और ये जो बैटल है ये इस फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटिश कमांडर जो था आर्थर वेलेस्ली, ठीक है, उसके दरमियान हुई थी। और इसके साथ साथ जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट को सामना करना पड़ रहा था फील्ड मार्शल ब्लोचर। ठीक है, ये जो था वो एक मतलब जर्मन था, प्रूशियाई आर्मी उसके पास थी। तो इन दोनों ने मिल के, ब्रिटिश कमांडर और फील्ड मार्शल ब्लोचर ने जो है वो मिल के जो है वो ये जंग लड़ी थी इस फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के ख़िलाफ़। ठीक है, और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई थी और फिर इसको जिला वतन कर दिया गया था सेंट हेलेना में। और ये जंग कब हुई थी? ये जंग जो है वो 18 जून 1815 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 है सीटी स्कैन स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नंबर 4, नॉर्मैंडी इज़ इन। तो नॉर्मैंडी जो है वो फ्रांस के अंदर है। नंबर 5, सर लॉरेंस ओलिवियर वॉज एन। अब सर लॉरेंस ओलिवियर जो है वो एक इंग्लिश एक्टर था और डायरेक्टर भी था। नंबर 6, कोफी एनन, a former Secretary General of UNO, belong to. Right option is Ghana. ओके, सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट उन्होंने गाना से रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन किया। नंबर 7 है कैपिटल ऑफ गाना इज़ आक्रा। ठीक है, कैपिटल जो है गाना का वो क्या है? आक्रा। और थर्ड हमारे पास भी जो MCQs है वो इसी से रिलेटेड है। द कंट्री ऑफ गाना वाज फॉर्मली नोन बाय व्हाट नेम? एंड राइट ऑप्शन इज़ गोल्ड कोस्ट। ठीक है, जो गाना जो है ये गोल्ड के लिहाज से बहुत मशहूर है, यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से इसका जो फॉर्मली जो है वो इसको जाना जाता था गोल्ड कोस्ट के नेम से। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9, कॉन्गो इज़ द न्यू नेम ऑफ। राइट ऑप्शन है ज़ायरी। ठीक है, ज़ायरी का जो अब न्यू नेम है वो कॉन्गो है। नंबर 10, ब्लैक पूल इज़। अब ब्लैक पूल क्या है हमारे पास? तो ब्लैक पूल इज़ अ टाउन। और आपने ये भी याद रखना है कि ये जो ब्लैक पूल है ये इंग्लैंड के अंदर जो है वो लैंकाशायर जो है, लैंकाशायर जो है उसके अंदर जो है ये एक सी साइड रिजॉर्ट है ब्लैक पूल। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है रख गुलामान लाइफ स्टॉक फार्म इज़ इन। राइट ऑप्शन इज़ बखर। ठीक है, बखर के अंदर जो है ये लाइफ स्टॉक रख गुलामान जो है वो
प्रेजेंट है। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे पास है लेक सुपीरियर। नंबर 13, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की जो डीपेस्ट लेक है वो हमारे पास है बेकल लेक। नंबर 14, यूराल माउंटेन इज़ इन। अब ये यूराल माउंटेन किस जगह पे है? रशिया के अंदर है। नंबर 15, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो सेकंड जो है नंबर पे वो हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो इसमें आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट पे कौन है? फ़र्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे सऊदी अरेबिया है और थर्ड पे रशिया है और फोर्थ नंबर पे जो है वो कनाडा है। और यूएसए और सऊदी अरेबिया जो हैं वो करीब करीब ही हैं, मतलब इसमें हमारे पास यूएसए के पास जो एबिलिटी है वो 13.6 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो पर डे जो है वो सेल करता है और प्रोड्यूस करता है। और हमारे पास जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे 10.8 से 12.9 मिलियन पर बैरल जो है वो पर डे जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल का। नंबर 17 हमारे पास है ओपियम वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश। तो ये ओपियम वॉर हुई थी, ये किसके दरमियान हुई थी? चाइना और ब्रिटिश के दरमियान। नंबर 18, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किसके थ्रू पास की जाती है? कौन सी स्ट्रेट के थ्रू? तो उस स्ट्रेट का नाम है बेयरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी 1884 के अंदर, ठीक है। और ये याद रखना है आपने। और ये कौन सी स्ट्रेट के थ्रू जो है वो पास होती है? तो बेयरिंग स्ट्रेट के थ्रू पास होती है। और बेयरिंग स्ट्रेट जो है ये हमारे पास जो है ये एक नैरो और शैलो वाटरवे है जो कि 98 से 164 फीट तक जो है डीप है। और ये हमारे पास पैसिफिक ओशन को जो है लिंक करता है आर्टिक ओशन के साथ, ये वाली जो बेयरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने याद रखने हैं।